बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, जानवर अगरचे बेज़बान होते हैं, लेकिन इन जानवरों को अल्लाह पाक ने इतनी अक्ल दी होती है कि अगर ये चाहें तो बेज़बान होने के बावजूद भी अपनी तमाम के तमाम बात हज़रत इंसान तक पहुँचा देते हैं। लेकिन ये जानवर कुछ इस तरह से इंसानों से मदद हासिल करने आ जाएगा, इस बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। नाज़रीन, कानून के रखवाले लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के लोग आते रहते हैं, लेकिन जब आम लोगों को मदद की ज़रूरत होती है तो ये लोग हर हद से गुज़र जाते हैं। लेकिन एक बतख एक पुलिस वाले से मदद के लिए आ जाएगी, इस बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो, लेकिन ऐसा हकीकत में हो भी चुका है। नाज़रीन, इस हकीकी कहानी की इब्तिदा अमरीकी रियासत ओहायो के शहर सिनसिनाटी से होती है, और आज भी इस शहर की पुलिस में काम करने वाले सार्जेंट जेम्स गिवंस के लिए एक आम सा दिन था। ये पुलिस वाला अपनी गश्त करने वाली गाड़ी में बैठा था कि अचानक उसको अपनी कार के बाहर एक अजीब सी दस्तक सुनाई दी। इस पुलिस वाले को ये समझने में देर न लगी कि यह कोई इंसान तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसने जब दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो बाहर उसको कोई मर्द या औरत तो नज़र ना आया, बल्कि बाहर एक इंतहाई गुस्से से इस गाड़ी पर ज़ोर ज़ोर से चूंचे मारने वाली बतख मौजूद थी। पुलिस वाले को यह देखकर बड़ी हैरत हुई और उसने सोचा कि शायद ये परिंदा बहुत ज़्यादा भूखा है, इस वजह से वो ये अजीब व गरीब हरकत कर रहा है। इत्तफाक से ये पुलिस वाला उस वक्त गाड़ी में खाना ही खा रहा था, इसलिए उसने खाने का एक टुकड़ा उसे भी डाल दिया। लेकिन इस बतख ने तो उसकी तरफ मुड़कर भी न देखा। इस बतख के पर अजीब तरह से बिखरे थे, जो कि इस बात की जानब इशारा था कि इस बतख को कोई ना कोई मसला ज़रूर है। पुलिस वाले को पता था कि बतखें अगर भूखी हों तो वो खाने की खुशबू को सूंघ कर अपना हिस्सा लेने आ जाया करती हैं, लेकिन ये बतख तो कुछ खा भी नहीं रही थी, और इस पुलिस वाले को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये बतख क्यों पागलों की तरह उसकी गाड़ी को चूंचे मार रही है। इस पुलिस वाले के मुताबिक जब मैं इस बतख को देखने लगा तो ये बतख रुक गई और चलकर थोड़ी दूर गई और फिर मेरी गाड़ी की तरफ लौटकर वापस आ गई और एक बार फिर से मेरी गाड़ी पर चूंचे मारने लगी। अब इस पुलिस वाले को समझ आ चुकी थी कि ये बेज़बान कुछ कहना समझाना चाह रही है। इसी वजह से इस पुलिस वाले ने इसका पीछा करने का फ़ैसला किया। पुलिस वालों की बुनियादी ट्रेनिंग में उनको हर चीज़ पर शक करना सिखाया जाता है, इस वजह से ही उसको इस बेज़बान के इस अजीब व गरीब बर्ताव पर शक सा हुआ और उसने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। गाड़ी से जब यह पुलिस वाला उतर गया तो उसके बाद ये बतख भी चलना शुरू हो गई, और पुलिस वाले को यकीन हो चुका था कि यह बतख उसको गाड़ी से उतारने के लिए ही ये अजीब व गरीब हरकत कर रही थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि असल मसला देखकर उसे इंसानी जुल्म का एक घिनौना चेहरा सामने आता नजर आएगा, जिसे देखकर हर रहमदिल शख्स गुस्से से पागल हो जाए। जल्द ही इस पुलिस वाले को ये बात पता चल गई कि इस बतख के अपने चूजे मुसीबत में फंसे हैं, और उनमें से एक तो मौत व हयात की कश्मकश में मौजूद है। इस चूजे के ज़िंदा बचने की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उम्मीद थी, और वो ये कि उसकी कोई इंसान मदद करे। अभी ये पुलिस वाला इस बतख के पीछे चलते हुए तकरीबन 100 गज़ भी आगे न गया होगा कि उसने इस बतख के चूजे को फड़फड़ाते हुए देख लिया था। पुलिस वाले ने बाद में बताया कि मुझे नहीं पता कि इस बतख ने जब ऐसा किया तो मैंने उसे भगाया क्यों नहीं, या फिर मैं अपनी गाड़ी को चलाकर वहाँ से निकल भी सकता था, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने मुझे इस मामले पर शक करने का इंदिया दिया, और फिर वही हुआ। मेरा शक मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित हुआ। ये पुलिस वाला इंतहाई एहतियात के साथ इस चूजे की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं इसके बच्चे को हाथ लगाऊंगा तो क्या पता इंसानों पर हमला करने के लिए बदनाम ज़माना नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली उसकी माँ मुझ पर ही हमला कर डाले। इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस डर की वजह से ही उसने जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले एक मुकामी इदारे को कॉल की, लेकिन उनने कहा कि हमारे पास कोई स्टाफ भी इस वक्त मौजूद नहीं है, आप खुद से इस परिंदे की मदद कर सकते हैं। सिसिलिया शैरन नामी करीब ही मौजूद एक पुलिस वाली भी उसकी कॉल सुनकर उसकी मदद को पहुंच चुकी थी। जब वो भी उस जगह पहुंच चुकी तो इस पुलिस वाले ने इस चूजे को इस यकीनी मौत से आज़ादी देने के लिए कोशिश शुरू कर दी। इस सारे वक्त में ये बतख वहीं पास खड़ी रही, और उसने एक बार भी इन लोगों पर यह देखते हुए भी हमला नहीं किया कि वो लोग उसके बच्चे को उठाकर कहीं और ले जा सकते थे। लोग कहते हैं कि ये बतखें अपने बच्चों के मामले में बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं, और अगर आप इनके चूज़ों के पास भी जाएं तो ये आप पर हमला कर देंगी। लेकिन इस बतख ने उन पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया, क्योंकि वो तो खुद ही उनको मदद के लिए लेकर आई थी। इस बतख का चूज़ा हवा में उड़ा दिए जाने वाले गुब्बारों के धागे के साथ लिपटा था, और जैसे जैसे वो फड़फड़ा रहा था इस धागे की गिरफ्त उसके गिर्द मज़ीद सख्त तर होती चली जा रही थी।
اور اب اس بیچارے چوزے کی موت بالکل قریب تھی، لیکن پھر اس پولیس والی نے اسے اٹھا کر اس کے گرد لپٹے اس پھانسی کے پھندے کو سلجھانا شروع کر دیا۔ یہ دھاگا اس معصوم کے گرد اتنا لپٹ چکا تھا کہ اس کو الگ کرنے میں اس پولیس والی کو کافی دیر لگ گئی، لیکن اس کہانی کا اختتام کافی اچھا ہوا اور یہ چوزا اب اس پولیس والی کے ہاتھ میں آزاد تھا۔ پولیس والی نے اسے چھوڑ دیا اور یہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کے ساتھ جا ملا۔ ایسا ہی کچھ ایک اور بطخ کے ساتھ بھی ہوا، جس کی گردن میں جدید دور کا تیر کسی ظالم انسان نے مارا تھا۔ ان لوگوں کو ایک راہگیر کی طرف سے کال آئی کہ اس نے نہر پر تیرنے والی بطخوں میں سے ایک کو اس تیر سے زخمی دیکھا ہے اور یہ تیر ابھی بھی اس کی گردن میں موجود ہے۔ کسی ظالم انسان نے اسے یوں آہستہ موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ان لوگوں کو بطخوں کی اس نسل کے جسم کا پتہ تھا اور یہ جانتے تھے کہ اگر یہ تیر اس کی خوراک کی نالی سے گزر گیا ہے تو یہ کھا نہیں سکے گی، اور اگر سانس کی نالی سے یہ تیر گزرا ہے تو یہ سانس نہیں لے پائے گی اور موت ہی اس کا مقدر ہوگی۔ یہ لوگ اس سارے جھنڈ کے پاس روٹیاں لے کر آئے اور وہ ان بطخوں کو روٹیوں کے ٹکڑے ڈالنے لگے۔ اس سارے جھنڈ کی بطخیں قریب آ کر ان کی پھینکی ہوئی روٹی کھانے لگیں، لیکن یہ بطخ ادھر نہیں آ رہی تھی کیونکہ شاید اس کو انسانوں کی اصلیت پتہ چل چکی تھی۔ اس بطخ کو بلانے کی ان لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ انسانوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہ لوگ اس کو پاس بلانے میں ناکام ہو چکے تھے اور اگلے دن پھر یہ لوگ آئے، لیکن پھر بھی تمام بطخوں کے علاوہ یہی بطخ ان کے پاس نہ آئی۔ ایسا ہی 5 دن تک چلتا رہا اور ان لوگوں نے بھی ہمت نہ ہاری، اور یہ لوگ اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ پہلے ہی زخمی تھی اور بھاگتے دوڑتے اور پھڑپھڑاتے اس کا زخم مزید بڑھ سکتا تھا۔ یہ تیر پہلے ہی اس کی گردن کے آر پار تھا، اس لیے تھوڑی سی بے احتیاطی بھی اس کی موت کا باعث بن سکتی تھی۔ ان لوگوں کو آخر 5 دن بعد کامیابی ملی اور آخر یہ بطخ ان کے پاس آ ہی گئی۔ انہیں اسے احتیاط سے اٹھایا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس چھوٹے سے تیر کو سیدھا کھینچ کر باہر نکال سکتے ہیں، لیکن انہیں جب زخم کے پاس گوشت کا ایک لوتھڑا دیکھا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ معاملہ اتنا آسان ہے نہیں جتنا کہ دکھ رہا ہے۔ اس لیے وہ لوگ فوراً سے اس بطخ کو اٹھا کر جانوروں کے ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بطخ کو تفصیل سے چیک کر کے بتایا کہ جس جگہ سے یہ تیر گھسا ہے اور جس جگہ سے یہ تیر باہر آیا ہے وہاں سے گوشت خراب ہو چکا ہے، اور یہ خراب گوشت گردن کے اندر کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ اس بطخ کی سانس کی نالی بند ہو جائے گی اور پھر اس کی موت یقینی ہے۔ خیر ڈاکٹر ابھی اس کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اس نے یہ تیر کھینچ کر باہر نکال دیا اور اس کے زخم پر اس امید سے دوائی لگا دی کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ڈاکٹر کو پتہ تھا کہ اب اس کے بچنے کی امید کرنا بھی بیوقوفی ہے۔ خیر انسانی ظلم و سفاکیت کی شکار اس بطخ کو واپس اس کے جھنڈ میں چھوڑ دیا گیا، جہاں پر اب یہ اپنے آخری ایام آرام و سکون سے گزار سکے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔